कथा शुरू अब होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। लखन कहेउ हसु सुनहु मनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करई, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राय, परिहरि कोप करिय अब दाय। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिय होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाएं। जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिय को बुरगुनी बोलाई। बोलत नक नहीं जनक डराई, मष्ट करहु अनुचित बल नाई। लक्ष्मण जी कहते हैं, यदि आपको धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर उसे जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी को इस प्रकार परशुराम जी के सामने बढ़ बढ़ कर बोलते हुए देखकर सभा में सबको डर लग रहा है। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर जनक जी की हालत भय से खराब हो जाती है और वे उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। वे लक्ष्मण से कहते हैं कि अब आप चुप रहिए, अधिक अनुचित बोलना उचित नहीं होता। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानि। जनकपुरी के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि ये छोटा कुमार बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जताकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे छोड़ रहा हूँ। इसका मन मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। पर लक्ष्मण जी कहाँ मानने वाले थे। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गबने सकुचि, परिहरि बाणी बाम। ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री राम जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर चुपचाप अपने गुरु के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक वचन करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एक सुभाव, इन्हि ना संत विदुष ही काव। तेहि नाहि कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक सा स्वभाव है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। और फिर हे नाथ, लक्ष्मण ने आपका बिगाड़ा ही क्या है। आपका अपराधी तो मैं हूँ, धनुष भंग तो मेरे हाथों हुआ है। कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मुँह पर करिय दास की नाई।
कहिय बेगी जही विधि रिस जाय, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा, क्रोध, वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की भांति अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठार न दीन, तो मैं काह कोप करि कीना। मुनि ने कहा, हे राम, मेरा क्रोध कैसे जाए। अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर यदि मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके मैंने किया ही क्या। गर्भ स्रवहि अवलिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊं जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहई न हाथ दहई रिस छाती, भाग कुठार कुंठित नृप घाती। बयो बाम विधि फिरे सुभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाओ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुनि सौमित्री बहिसी सिर नावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनुकूला। परशुराम जी कहते हैं, आज ये दया मुझे दुस्सह दुख सहा रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भय तन राख विधाता। देख जनक हठ बालक एहो, कीन चहत जड़ जमपुर गे। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जा रहा है तो क्रोध करने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करें। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी के घर निवास करना चाहता है। बेगी करहु किन आँखिहु ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँख कतहु को नारी। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, तो हे मुनि, आप आंख मूंद लीजिए, आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा। परशुराम जी स्वयं को अपना क्रोध याद दिला रहे हैं। क्रोध जो उनके वश में ही नहीं था, लेकिन अब श्री राम की शीतल प्रेममयी मूर्ति के प्रभाव से उनके ही मन का विकार मानो उन्हें छोड़कर भागा जा रहा है। तो क्यों ना ऐसे श्री राम की कथा सुने, ऐसे श्री राम के भजन में मन को लगाए, जिनके मिलने से, जिनके मन में आने से ही मन के विकार अपने आप ही मन को छोड़कर जाने लगते हैं। जय श्री राम।